Hello everyone. So my name is Amit. Today we are starting a completely new topic, that is AI. So how we will start studying AI in this channel from now on. तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं जो एआई क्या है, राइट? तो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो एआई यूज करते हैं वो चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया। तो वी ओनली इंटरेक्ट विथ देम, राइट? एंड वन मोर थिंग दैट वी आल्सो इंटरेक्ट, जो हमको बात करना चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी का आप अभी देखोगे, कस्टमर केयर कॉल करोगे, नहीं तो कस्टमर केयर को चैट करने का कोशिश करोगे, तो आपका जो रिप्लाई देता है वो एक एआई चैटबॉट देता है। तो आज के दिन में सारा जगह एक एआई चैटबॉट बन गया, राइट? तो सारा जगह आपको एआई चैटबॉट रिप्लाई देता है और एआई चैटबॉट आपका कस्टमर क्वेरीज हैंडल करता है। तो जब एआई चैटबॉट नहीं कर पाता है, देन इट रीडायरेक्ट्स टू यू अ ह्यूमन, राइट? तो बट मैक्सिमम 99% केसेस में एआई चैटबॉट आपका सारा क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो ये करता कैसा है? जैसे चैट जीपीटी को आप पूछोगे तब तो जोमेटो का आंसर नहीं दे पाएगा। तो वो जो चैटबॉट है उसको डेटा जो फीड किया गया है, वो क्या गया है, तो जोमेटो का डेटा है, राइट? तो जैसे आप अर्बन क्लब में, अर्बन कंपनी में आप चैट करोगे, तो अर्बन कंपनी का आपका ऑर्डर के बेसिस में डेटा जो है वो चैटबॉट को फीड किया जाता है, राइट? तो ये सारा जो काम होता है, इस ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका हम लोग रैक बोलते हैं, ठीक है? तो इसका क्या बोलते हैं? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है? तो एक सिंपल यूज केस बोलता हूँ। जैसे आप कोई भी एक कंपनी में नौकरी करते हो, उस कंपनी का एचआर के पास बहुत सारा पॉलिसीज डॉक्यूमेंट है, 1000 2000 पॉलिसीज डॉक्यूमेंट है। तो अभी पहले क्या होता था, पहले आपको एचआर से कुछ पूछना है तो आप क्या करते थे, आप पहले एचआर से आप मेल करते थे, राइट? एचआर से मेल करते, उसके बाद इंसिडेंट टिकट आया, आप एचआर को इंसिडेंट टिकट रेज करते हैं और एचआर उस इंसिडेंट टिकट का इंसिडेंट टिकट का आपको रिप्लाई देता है, राइट? बट अभी क्या करता है, तो एचआर बोला जो नहीं, मैं इतना सारा लोगों को असाइन नहीं कर पाऊंगा इंसिडेंट टिकट का हर एक किसी को रिप्लाई देने के लिए। सो वी कैन गो हेड एंड क्रिएट अ एचआर चैटबॉट, राइट? तो एक चैटबॉट बनाते हैं जो एचआर के बारे में, जो एचआर का सवाल है, जो आपका यूजर क्वेरीज है, कस्टमर एम्प्लॉय का क्वेरीज है, वो चैटबॉट आपको हेल्प करेगा। तो एचआर क्या बोला, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 1000 जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, राइट? तो आई वांट माई चैटबॉट, जो चैटबॉट हम लोग बना रहे हैं, वो जो मेरा 1000 पॉलिसी डॉक्यूमेंट है एचआर का, इस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और इसका रिलेवेंस से आंसर देगा, राइट? तो एक ऑप्शन आपके पास है, आप इजीली बोल दोगे जो भाई हम चैट जीपीटी में पूरा अपलोड मार देंगे, राइट? ये जो 1000 पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये चैट जीपीटी को पूरा दे देंगे और चैट जीपीटी को क्या बोलेंगे, चैट जीपीटी को आंसर करेंगे और चैट जीपीटी रिप्लाई करेगा। दैट इज ट्रू, चैट जीपीटी रिप्लाई करेगा। बट चैट जीपीटी कहाँ प्रॉब्लम होगा, राइट? ये जो 1000 पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप एक साथ जब चैट जीपीटी में अपलोड करोगे, चैट जीपीटी का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो खत्म हो जाएगा, राइट? और चैट जीपीटी एक साथ इतना जो मेमोरी है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर होल्ड करेगा भी तो इट्स बिलिंग विल बी वेरी वेरी हाई, राइट? तो बिलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? इसका सॉल्यूशन है, एलएलएम को हम लोग उतना ही यूज करेंगे जितना उसको जरूरत होगा, राइट? तो ये तब ये 1000 पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इसी इसी में ही आता है जो रैग है, ओके? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे, क्या करना पड़ेगा इसको? So you have a 1000 PDF, right? Now what you can do? First you have to read the PDF, right? तो पीडीएफ को हम लोग रीड करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद इतना डेटा होगा, राइट? तो क्या होता है ना एआई में, आपको चंकिंग करना पड़ता है। चंकिंग चंकिंग मतलब क्या? जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतना बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, राइट? अब छोटा 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 टुकड़ा में भाग करोगे, मतलब क्या है? सपोज हम लिखते हैं माय नेम इज अमित दास, राइट? एंड आई एम एन इंजीनियर, जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस लाइन, राइट? सो इसको हम लोग चंकिंग कैसे करते हैं? चंकिंग, सपोज चंक वन होगा आई एम अमित दास, आई एम अमित दास, आई एम एन इंजीनियर। तो क्या होगा, तो ये दो दो चंक में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा करके ये जो 1000 पीडीएफ का सारा टेक्स्ट होगा, राइट? इसको हम लोग पहले चंकिंग करना पड़ेगा, और हर एक चंकिंग का हम लोग को करना पड़ेगा एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब उसका वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, राइट? ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और ये जो एम्बेडिंग है उसको हम लोग स्टोर करेंगे वेक्टर डेटाबेस में,
ओके। तो बहुत ही बेसिक अब समझ लो, बहुत सारा डेटा है आपके पास और उस डेटा को पहले एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सिस्टम उसको रीड करेगा, रीड करके उसको चंक करेगा, बहुत छोटे 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 टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करेगा। और ये जो डिवाइडेड चंकिंग डेटा है उसको पहले एम्बेडिंग करेगा। एम्बेडिंग मतलब क्या करेगा, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और वो जो नंबर्स है उस नंबर्स को एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। तो पहले क्या हो गया, आपका जो सारा एचआर का डॉक्यूमेंट है वो एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ होगा, वेक्टर डेटाबेस क्या है, एम्बेडिंग क्या है, चंकिंग क्या है। आप सारा ऊपर ऊपर समझ लो, अभी अभी ये जो वीडियो में ना ऊपर ऊपर समझ लो, ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ऊपर ऊपर समझ लो। ये चंकिंग है, चंकिंग मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करना है। एम्बेडिंग मतलब एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। वेक्टर क्या होता है, जो ऐसे टेक्स्ट हो गया, राइट, आई एम अमित टेक्स्ट हो गया, उसको हर एक टेक्स्ट को एक नंबर देना है। हर एक टेक्स्ट ऐसे इतना ही समझो अभी अभी के लिए, हर एक टेक्स्ट को एक नंबर देना है। और ये जो नंबर है उसको हम लोग एक डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, अभी तक ये समझ लो। ओके, डोंट गो मच डेप्थ ऑन इट फॉर नाउ। ओके, तो उसके बाद क्या करने होंगे, उसके बाद एक यूजर आया, यूजर का एक क्वेरी आया, राइट। कोई भी क्वेरी है, सपोज मैं एक क्वेरी कर सकता हूँ, एक महीने में कितना लीव मैक्सिमम, हाउ मेनी लीव्स आर अलाउड इन अ पर्टिकुलर मंथ, ऐसा एक यूजर का क्वेरी आया, एक एम्प्लॉय का क्वेरी आया। तो उस यूजर क्वेरी को अभी हम लोग का मॉडल है जो वो कैसे हैंडल करेगा। पहले तो यूजर क्वेरी है, राइट। वेक्टर डेटाबेस में क्या स्टोर करने वाले हैं, क्या स्टोर किए हैं हम लोग, वेक्टर स्टोर किए हैं एम्बेडिंग करने के बाद। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये यूजर क्वेरी को भी एम्बेडिंग करना पड़ेगा। एम्बेडिंग का एक मॉडल होता है, हर एक कंपनी मतलब जिमिनाई का एक मॉडल है, ओपन एआई का एक मॉडल है, जो गूगल जिमिनाई का एक मॉडल है। तो आप जैसे भी जो भी मॉडल यूज कर सकते हो, तो उसको एम्बेडिंग करो। एम्बेडिंग मतलब वेक्टर में कन्वर्ट करो, यूजर क्वेरी को फिर से नंबर्स में कन्वर्ट करो, राइट। और उसके बाद हम लोगों को एक सिमिलर सर्च करना पड़ेगा। कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, इन वेक्टर डीबी, राइट। तो ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी वेक्टर डेटाबेस में हम लोग स्टोर किए हैं और उसको हम लोगों को उस वेक्टर डीबी में एक सिमिलर सर्च करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या, जो ये जो यूजर क्वेरी, ये यूजर क्वेरी का रेस्पेक्टिव में कौन सा सबसे ज्यादा सिमिलर है, वो जो वेक्टर डेटाबेस में हम लोग स्टोर किए हैं जितना सारा चंक, राइट। अभी जितना भी रिलेवेंट चंक होगा वेक्टर डेटाबेस आपको रिटर्न करेगा। ओके, तो वेक्टर डेटाबेस क्या करेगा, रिलेवेंट चंक जो होगा वेक्टर डेटाबेस आपको रिटर्न करेगा। और वेक्टर डेटाबेस जो रिलेवेंट चंक आपको रिटर्न करेगा, उसी चंक को हम लोग क्या करेंगे, एक एलएलएम में भेजेंगे। एलएलएम मतलब आपका जेमिनी हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया, जो भी है। अभी अभी आपको एक एलएलएम में भेजना है। अभी एलएलएम क्या करेगा, जितना भी उसको रिलेवेंट चंक मिल जाएगा, राइट, उससे वो एक आउटपुट टेक्स्ट जनरेट करेगा। वो एक आउटपुट टेक्स्ट जनरेट करेगा और उसी आउटपुट टेक्स्ट क्या होगा, आपको यूजर को सेंड किया जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट, राइट, यूजर को सेंड किया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, राइट, एलएलएम को इतना ही डेटा जा रहा है जितना उसको जरूरत है। हम लोग एलएलएम को सारा 1000 पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं, हम लोग क्या भेज रहे हैं, जितना जरूरत है, जितना रिलेवेंट चंक है उतना ही डेटा हम लोग एलएलएम को भेजेंगे। और एलएलएम उसी रिलेवेंट चंक से आपका आउटपुट टेक्स्ट जनरेट करेगा। इट विल नॉट गो इनटू 1000 पीडीएफ डेटा, 1000 चंक, राइट। तो अभी अभी जस्ट सोचो, हर एक डॉक्यूमेंट का अगर 50 चंक भी हुआ, तो 1000 में 1000 आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या होगा, 50,000 चंक हो गया, राइट। 50,000 चंक। अभी अगर 50,000 चंक हम लोग एलएलएम को भेजेंगे, राइट, एलएलएम आउटपुट जनरेट में बहुत टाइम लगाएगा और एलएलएम आउटपुट जनरेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। और उससे अगर हम लोग वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिए और उसका रिलेवेंट चंक हम लोग अगर 100 रिलेवेंट चंक हम लोग फाइंड आउट किए और 100 रिलेवेंट चंक हम लोग एलएलएम को भेजे और उसी से हम लोग आउटपुट जनरेट करें, तो इसका क्या होगा, उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा एंड उसका आंसर भी बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा, राइट। तो इसी तरीके से ये जो रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मॉडल है, ये काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसका क्या 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 टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसका इन डिटेल डेप्थ में जाएंगे, क्या वेक्टर डेटाबेस है, क्या एम्बेडिंग है, क्या चंकिंग है। तो ऊपर ऊपर से आप समझ लो, ये जो रैग है इसका मतलब ये है, एक्सटर्नल डेटा। हम लोग क्या करते हैं, एलएलएम को हम लोग एक्सटर्नल डेटा फीड करते हैं और उसके हिसाब से एलएलएम आपको एक आउटपुट जनरेट करके देता है। यही है एक मोटा मोटी तरीके से रैक। उसके बाद हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे और एक एक करके वीडियो आएगा वी रैक से। हम लोग एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसे करके प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यू नो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम लोग स्प्रिंग बूट यूज करेंगे, स्प्रिंग एआई यूज करेंगे, लैंगचैन यूज करेंगे, हम लोग वेक्टर डेटाबेस यूज करेंगे,
हम लोग एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम लोग एंगुलर का एक यूआई बनाएंगे और हम लोग एक कंप्लीट एंड में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे रैक में और ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, दिस द फर्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट दैट एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू टेक 1 hour live class, right? So if you want to really join 1 hour live class, प्लीज पिन डाउन कमेंट करो, 1 hour लाइव क्लास कमेंट करो। कमेंट करने के बाद उसी कमेंट का रिप्लाई में मैं आपको लिंक दूंगा, इस वीकेंड का जो अभी क्लास है उसका लिंक दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। यू नो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा, ज़्यादा कनेक्शन बना पाएंगे, हम लोगों को ज़्यादा अच्छा सा कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे यार। तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।